हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 फिजिक्स का जो वे ऑप्टिक्स का टॉपिक है हाइगेन प्रिंसिपल, उसके बेस पे स्नेल्स लॉ और रिफ्लेक्शन के लॉ को प्रूफ करने वाले। तो आइए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हाइगेन के जो प्रिंसिपल है या हाइगेन की जो थ्योरी हमको वो पता होनी चाहिए। तो हाइगेन की थ्योरी हमने आपको बताए थे कि हाइगेन की थ्योरी आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही इसको करना पड़ेगा। तो हाइगेन की जो थ्योरी है वो मेन थ्योरी ये है कि इन यूनिवर्स ईथर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मीडियम। पहली थ्योरी ये है कि ब्रह्मांड में जो ईथर है वो मीडियम के फॉर्म में प्रेजेंट है। दूसरी थ्योरी ये है इसकी कि वेवफ्रंट की स्पीड हमेशा सेम होती है, स्पीड ऑफ वेवफ्रंट इज ऑलवेज सेम। फिर तीसरी थ्योरी इसमें ये पढ़े थे हमने कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेव्स आर कॉल्ड वेवलेट। जितनी भी वेव होती है, दो या दो से ज़्यादा वेव, टू और मोर देन टू वेव्स, उसका जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम वेवलेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमें देखना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाइगेन प्रिंसिपल से स्नेल्स लॉ पे अब हम आ रहे हैं और रिफ्लेक्शन के लॉ पे भी अब हमारे। तो सबसे पहले हम हाइगेन प्रिंसिपल से आ रहे हैं स्नेल लॉ पे। तो स्नेल लॉ जो होता है वो रिफ्लेक्शन का लॉ होता है, आपको पता होना चाहिए। तो इसमें एक्चुअल में होता क्या है, देखिए स्नेल्स लॉ, इसमें ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, जैसा कि आपको दिख रहा है ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है। इस पर प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होगी। तो देखिए प्लेन वेव फ्रंट ये इस पर इंसिडेंट हो रही है, और प्लेन वेव फ्रंट जो है इसका नाम है एक्स वाई जेड, एक्स वाई और ये जेड। ये तीन डिफरेंट पॉइंट पर इंसिडेंट हुई। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट क्यू है और एक पॉइंट सी है। क्योंकि आप रिफ्रैक्शन जानते हो कि लाइट की रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पड़ती है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में पड़ती है, तो वो नॉर्मल रे की तरफ बेंड हो जाती है। चीज़ें आप जानते होंगे। तो यहाँ पे ऊपर जो है, ऊपर आपकी एयर है, और यह है ग्लास या कोई भी ट्रांसपेरेंट सरफेस। उससे जब लाइट की रे एयर से ग्लास में या किसी भी ट्रांसपेरेंट सरफेस में आएगी तो उसको झुकना पड़ेगा। तो ये लाइट की रे आपकी देखिए बेंड हो गई टुवर्ड नॉर्मल रे, ये भी हो गई बेंड, ये वाली नॉर्मल रे भी रिफ्लेक्ट होकर बेंड हो गई, और ये वाली नॉर्मल रे भी रिफ्लेक्ट होकर बेंड हो गई। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पार्ट देंगे, देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे पड़ा, और वैसे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए पॉइंट से पड़ा, और वैसे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका पड़ेगा सी पॉइंट से, और आपकी वापस प्लेन वेव फ्रंट मिल गई आपको एक्स की एक्स डैश, वाई की वाई डैश और जेड की जेड डैश। अब ए और क्यू के बीच में जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको हमने नाम पी दिए। क्यू और सी के बीच में जो है उसको हमने इंटरसेक्टिंग वाले को नाम आर दिए। ये आपको बनना चाहिए। अब इसमें जो मेन वेव फ्रंट है वो ये है, जिसपे मैं येलो हाईलाइटर चला रहा हूँ। पी क्यू इंसिडेंट हुआ और क्यू आर रिफ्लेक्ट हुआ। तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव आपको दिखना होगा। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट वेव और नॉर्मल वेव के बीच बनने वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और रिफ्लेक्टेड वेव और नॉर्मल रे के बीच बनने वाला एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा आर। ठीक है, अब ये जो आपका एपी है, एपी ये अपने वाले ट्रेंगल का क्या है, सॉरी पीक्यू, पीक्यू अपने वाले ट्रेंगल का परपेंडिकुलर है। पीक्यू अपने वाले ट्रेंगल का क्या है, परपेंडिकुलर। और क्यू आर है अपने ट्रेंगल का परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के हमेशा सामने थीटा होता है। तो परपेंडिकुलर के सामने थीटा है, इस कारण ये ए वाला जो एंगल है, ए वाला एंगल ये आपका एक्सटर्नल आई है, या आपका ए वाला इंटरनल आई है। ये आपका एक्सटर्नल आर है, एक्सटर्नल आर है, और ये आपका सी के पास जो मिलेगा आपको इंटरनल आर मिलेगा। तो इस टाइप से आपका फिगर होता है यहाँ पे कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये है मीडियम 1 और ये है मीडियम 2। मीडियम 1 में स्पीड v1 और मीडियम 2 में स्पीड v2। एयर में लाइट की स्पीड सबको पता है अलग होती है, और किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम वाटर ग्लास जो भी होगा उसमें जाके स्पीड बदल जाती है, इसलिए स्पीड यहाँ पे अलग अलग रखी गई है। तो इसी चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं फॉर पी क्यू, और यहाँ पे बात कर देते हैं फॉर क्यू आर। पी क्यू इंसिडेंट का सिंबल है और क्यू आर रिफ्लेक्ट होने का। तो इसमें जब लाइट की रे पी से क्यू पे गई तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, उसने डिस्टेंस कवर किया भाई पी क्यू। उसने टाइम कितना लिया, उसने टाइम लिया t1 का। टाइम कितना लिया उसने t1 का, और उस समय उसकी स्पीड थी, पी क्यू की स्पीड थी v1। पी क्यू की स्पीड कितनी थी भाई, पी क्यू की स्पीड थी v1। क्यू आर के समय डिस्टेंस कितना कवर हुआ, क्यू आर के समय जो डिस्टेंस कवर हुआ आपका वो होगा क्यू आर। टाइम जो लगेगा रिफ्लेक्ट होने का वो t2 होगा, और जो स्पीड होगी आपको दिख रहा होगा नीचे, स्पीड आपकी v2 हो गई मीडियम 2 में, तो आपका v2 हो गया। अब आपका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसी के कारण जो पी क्यू की जो स्पीड होगी v1, इसका डिस्टेंस होगा पी क्यू और टाइम होगा t1। क्यू आर के लिए जो स्पीड है उसकी वैल्यू होगी v2, डिस्टेंस होगा क्यू आर और टाइम होगा t2। t1 निकाल लीजिए, तो t1 जाएगा ऊपर
पी क्यू के अपॉन में आएगा V1 और यहाँ पे T2 टाइम जाएगा ऊपर और QR के अपॉन में आ जाएगा V2 नीचे। हमें मतलब है टोटल टाइम से, जिसमें इंसिडेंट होने का टाइम PQ का भी टाइम है और रिफ्लेक्ट होने का टाइम QR का टाइम भी है ना। तो इसीलिए अब हम आएंगे टोटल टाइम पे। तो देखिए टोटल टाइम, तो टोटल टाइम जो आपका T होगा वो दोनों टाइमों से मिलकर बना है, इंसिडेंट होने का टाइम प्लस रिफ्लेक्ट होने का टाइम। तो इंसिडेंट होने का जो टाइम है वो PQ T1 के लिए है PQ अपॉन V1, T1 की वैल्यू है PQ अपॉन V1। तो T1 के लिए जो वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी PQ अपॉन V1 और T2 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी QR अपॉन V2। ये देख लीजिए QR अपॉन V2, ये आपकी T2 की वैल्यू है। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। PQ अपने ट्रेंगल का परपेंडिकुलर है और QR अपने ट्रेंगल का परपेंडिकुलर है, इस चीज़ का आपको ध्यान होना चाहिए। तो PQ वाले ट्रेंगल पे आ जाओ तो इन ट्रेंगल PQ और QR वाले ट्रेंगल पे आ जाओ तो इन ट्रेंगल QR। देखो एक वर्ड छूट रहा है, तो PQ के लिए देखो PQ और A, PQ के लिए क्या है PQA, ये PQA आपका बन गया PQA ट्रेंगल। तो इन ट्रेंगल PQA, तो इन ट्रेंगल PQA हो जाएगा आपका और ये हो जाएगा इन ट्रेंगल QRC। देखिए ये QR नीले कलर से हाईलाइट कर देता हूँ मैं, QR और C, QRC एक दूसरा ट्रेंगल हो गया आपका। तो PQ अपने ट्रेंगल का परपेंडिकुलर है, उसका बेस AP होगा और हाइपोटेन्यूज AQ होगा। हाइपोटेन्यूज क्या होगा AQ। QR अपने ट्रेंगल का परपेंडिकुलर है, उसका बेस QC और हाइपोटेन्यूज उसका बेस जो होगा वो क्या होगा RC और उसका हाइपोटेन्यूज QC है। आपको याद रखना चाहिए जो ट्रांसपेरेंट सरफेस है, जो आपके ट्रांसपेरेंट सरफेस है भाई, इसको मिटा देता हूँ मैं, जो ट्रांसपेरेंट सरफेस के पॉइंट से वही आपका हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। किसका काम करेगा? हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। जैसे PQ वाले में हाइपोटेन्यूज का काम AQ कर रहा है और QR वाले में हाइपोटेन्यूज का काम QC कर रहा है। तो देखिए, तो इसमें क्या होगा, साइन थीटा लेना पड़ेगा। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे भी लेना पड़ेगा साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर PQ अपने ट्रेंगल का खुद परपेंडिकुलर है, ये उसका हाइपोटेन्यूज जो है वो क्या है, सरफेस का पॉइंट। तो सरफेस की जो लाइन है AQ क्या होगी AQ। तो PQ अपॉन हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज AQ और यहाँ पे साइन थीटा की जगह मुझे लेना पड़ेगा I। ठीक है, तो PQ1 जब PQ हो जाएगा AQ का साइन I में, तो AQ साइन I। चलिए PQ की वैल्यू बन के आपकी रेडी हो गई। अब रेडी करना है किसको, QR को। तो QR अपने ट्रेंगल का खुद क्या है, परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे QR हो जाएगा और इसका हाइपोटेन्यूज आपको दिख रहा होगा सरफेस का पॉइंट QC, जो ब्लू कलर से हाईलाइटेड है QC। तो इसका जो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा वो हो जाएगा QC और ये हो जाएगा साइन R। तो QR1 जब QR हो जाएगा, QC का साइन R में, तो QC साइन R हो जाएगा। तो PQ और QR की वैल्यू उठा के मुझे रखता है इक्वेशन नंबर 1 में हमें रख देनी चाहिए। तो चलिए रख देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 पे अगर हम वापस आए तो इक्वेशन 1 पे हमको देखने के लिए मिलता है T बराबर PQ, PQ की जगह आ जाएगा आपका AQ साइन I अपॉन V1 प्लस QR की जगह पे आ जाएगा आपका QC साइन R के अपॉन में V2। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन नंबर 3 में मुझे देखना है AQ और QC हाईलाइटेड पॉइंट है। देखिए AQ और QC क्या है, आपके हाईलाइटेड पॉइंट है। और AQ और QC क्या है, अगर आप देखें ध्यान से तो AQ और QC सरफेस के पॉइंट है। AQ ये C आप देख लीजिए पीछे के फिगर में, AQ और C सरफेस के पॉइंट है, तीनों है ना, A वाला, Q वाला और C वाला सरफेस के पॉइंट है। तो हमें यहाँ पे काम करना होगा, या तो AQ को QC मत लो या QC को AQ मत लो। तो हम देखते क्या हो सकता है। तो AQ को QC मत लो या QC को AQ मत लो, तो मैं AQ को QC बदल रहा हूँ। तो क्या मैं AQ को AC माइनस QC लिख सकता हूँ क्या? ये देखिए AQ को बदल दिया मैंने AC माइनस QC में, AC माइनस QC में, तो ये आपका AQ आ गया। बस रख दीजिए AQ की जगह। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर हमें आना होगा 3 पे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 पे T बराबर AQ की जगह होगा AC माइनस QC, बाहर रहेगा हमारा साइन I अपॉन V1 प्लस QC, तो QC च रहेगा साइन R के अपॉन में V2। चलो ये साइन I को अंदर भेजो, तो T बराबर हो जाएगा AC साइन I अपॉन V1
माइनस क्यू सी साइन आई अपॉन V1 प्लस क्यू सी साइन आर के अपॉन में कितना V2। अब हमें काम करना होगा T बराबर ए सी साइन आई अपॉन V1 को अलग कर लो। अब यहाँ से हम एक काम करते हैं, प्लस वाले को आगे ला लेते, तो प्लस वाला आ जाएगा क्यू सी साइन आर V2 माइनस क्यू सी साइन आई अपॉन V1। तो हमें क्या करना होगा, T बराबर देखिए, T बराबर ए सी साइन आई अपन V1 रहेगा चलेगा, यहाँ से कोफिशिएंट निकालना है QC को बाहर, तो अंदर बचेगा हमारा साइन आर अपन V2 माइनस साइन आई अपन V1, ये आपका रहेगा। अब इसको मैं अगले स्लाइड पे ले जा रहा हूँ। तो T बराबर हमने देखे AC साइन आर के अपन में V1 है, AC साइन आर के अपन में V1 प्लस QC को बाहर निकाल दिया गया, साइन आर के अपन में V2 साइन आर के अपन में V2 माइनस साइन आई के अपन में V1 था। अगर आप ध्यान से देखें तो AC और QC जो है सरफेस के पॉइंट है, A Q और C कहाँ के पॉइंट है, सरफेस के। हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है इंसिडेंट होने से और रिफ्लेक्ट होने से, हमको सरफेस से कोई भी मतलब नहीं है। इसलिए हमें AC और QC के लिए टाइम की वैल्यू जीरो लेना पड़ेगा। फॉर AC एंड QC टाइम की वैल्यू लेनी पड़ेगी जीरो। अब दोनों के कोफिशिएंट को, AC और QC के कोफिशिएंट को टाइम जीरो से कंपेयर कर दो, तो एक बार AC T की जगह जीरो हो जाएगा, AC साइन आर के अपन में V1 भी जीरो के बराबर हो गया, और एक बार QC का कोफिशिएंट साइन आर अपॉन V2 माइनस साइन आई अपॉन V1, इसके कोफिशिएंट को भी हमें जीरो से कंपेयर करना है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ भी जीरो के अपॉन में आके जीरो बन जाएगा। AC अगर जीरो के अपॉन में आएगा जीरो बन जाएगा, साइन आर जीरो के अपॉन में आएगा जीरो बन जाएगा, V1 का जीरो में इंटू होगा तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी जीरो हो सकता है, इसलिए इतना पूरा जो हिस्सा है वो कोई काम का बचा ही नहीं है, आपका नेग्लेक्ट होगा, खत्म। पर यहाँ पे अगर हम देखें तो QC को हम जीरो के अपॉन में भेजेंगे, तो हमारा बचा साइन आर के अपॉन में V2 माइनस साइन आई के अपॉन में V1 बराबर हो जाएगा जीरो, तो ये हो जाएगा साइन आर के अपॉन में V2 माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा साइन आई के अपॉन में V1। तो हमें यहाँ पे काम करना पड़ेगा, साइन आई तो आपका जैसे का वैसा है ही RHS में, इसके अपॉन में साइन आर को भेज दो। LHS में आपका V2 है ही, RHS का V1 डिवाइड से इंटू में चल जाएगा। तो आप जानते हो अच्छे से कि एक मीडियम में लाइट की स्पीड अपॉन दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस हिसाब से हमारा ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। ये आपका स्नेल लॉ आ गया हाइगेन प्रिंसिपल से, इससे अच्छा कुछ नहीं है। बाकी आप थ्योरेटिकल भी अगर आपको बन रहा तो आप वो करें, परीक्षा के समय आप कंफ्यूज ना हो, पर ये सबसे अच्छी मेथड है, इसको देखिए। अब इसी के बेस पे हम लोग देखने वाले हैं रिफ्लेक्शन का लॉ, तो देखिए उसे भी देख। अब हम देख रहे हैं रिफ्लेक्शन का लॉ, तो रिफ्लेक्शन के लॉ में आप देखिए आपको सेम टू सेम वही काम करना है, पूरा आपका काम वही का वही है। मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या करना है इसमें। इसका फिगर ऐसे बनेगा, रिफ्लेक्शन के लिए आपको पता है आपका ब्राइट सरफेस होना कंपलसरी है, तो देखिए ब्राइट सरफेस बना दिया मैंने यहाँ पे। लाइट की रे प्लेन वेवफ्रंट के फॉर्म में इस पर इंसिडेंट होगी, देखिए ये प्लेन वेवफ्रंट के फॉर्म में ये लाइट की रे इस पर इंसिडेंट हुई, इसका नाम है x, इसका नाम है y और उसका नाम z। एक्स वाई जेड प्लेन वेवफ्रंट इस पर इंसिडेंट हुई और इंसिडेंट होकर वो रिफ्लेक्ट होगी। तो देखिए ये इधर से रिफ्लेक्ट हो गई, ये इधर से रिफ्लेक्ट हो गई, ये इधर से रिफ्लेक्ट हो गई। हमने पॉइंट को भी नहीं बदलने दिए, x के x डैश, y की y डैश और z की z डैश, ठीक है। पॉइंट को भी बदलने नहीं दिए, ये a पॉइंट, ये q पॉइंट और ये c पॉइंट वही का वही है, इसमें कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें क्या होगा, a और q के बीच में जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया उसको p, और q और c के बीच में जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया उसको हम क्या नाम देंगे, r। इसमें हाइगेन प्रिंसिपल में एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट छूटा उसका थ्योरी, कि इन वेवफ्रंट ईच पॉइंट वर्क्स एज अ फ्रेश सोर्स। वेवफ्रंट में हर पॉइंट एक फ्रेश सोर्स के से काम करता है। ये देखिए जैसे P पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ तो फ्रेश सोर्स बन जाएगा, और R पे इंटरसेक्ट हुआ तो वो भी फ्रेश सोर्स बन जाएगा। तो इसमें भी देखने लायक सिर्फ एक ही चीज़ है, PQ इंसिडेंट हुआ और QR रिफ्लेक्ट हुआ। तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्ट के बीच में आ जाएगा नॉर्मल, तो ये बन जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये बन जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। PQ अपने ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है, इसमें IR रहेगा, और QR अपने ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है, इसमें R एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये आएगा। सब सेम है। अब क्योंकि मीडियम एक ही, इसलिए लाइट की स्पीड कॉमन v रहेगी। लाइट की स्पीड क्या रहेगी, v, क्योंकि लाइट की रे आ ऊपर से ही रही है और जा भी ऊपर ही रही है, मीडियम को पार नहीं कर रही।
तो इसके लिए लाइट की स्पीड यहाँ पे v होगी। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से पी क्यू क्यू आर सब सेम रहेगा, बस यहाँ पे स्पीड को v1 और v2 को भी v लेना पड़ेगा, v1 को भी v लेना पड़ेगा और v2 को भी v लेना पड़ेगा, सब सेम टू सेम है। देख लीजिए आप, ये v1 भी v और v2 भी v, ये v1 भी v और v2 भी v, सब आपका सेम टू सेम वही चल रहा है। अगर आप एक क्वेश्चन करके जाते तो आप दोनों क्वेश्चन निपटा देंगे, बस फिगर अलग लगे, स्पीड यहाँ पे सेम है। तो अब अगली स्लाइड पे अगर हम आए तो देखिए v1 की जगह भी v आ जाएगा और v2 की जगह भी v आ जाएगा, है ना। v1 की जगह भी v और v2 की जगह भी v, सब जगह सेम है, सब सेम, बस यहाँ पे v1 भी v, v2 भी v। ये इसको मिटा दे रहे हैं हम, v1 v2, बस v है आपका, ठीक है। v, ये भी v, ये भी v, ये भी v, ये भी v, क्योंकि स्पीड सेम है ना, इसलिए v1 v2 का कोई रोल खाली नहीं बचा यहाँ पे। v, ये भी v, सब v हो जाएगा आपका। अब यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ अगली स्लाइड से, सब जगह v होगा आपका, है ना। पूरा A to Z आपको डेरिवेशन वही कभी करना है। अब ये अगली स्लाइड पे आइए, आप देखिए, ये मैं पूरा फुल करने की कोशिश करता हूँ। देखिए इसको मिटा देते हैं, वीडियो लंबा बने। तो यहाँ पे अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आप सभी, तो यहाँ पे v1 v2 कुछ नहीं होगा, सिर्फ v रहेगा हमारा यहाँ पे, है ना। देखिएगा ध्यान से, v रहेगा। तो अगर हमने फिर लिखेंगे कि AC और QC जो है सरफेस के पॉइंट है, तो AC और QC आर पॉइंट्स ऑफ सरफेस, सो टाइम t बराबर 0। तो एक बार 0 AC के कोफिशिएंट से भी कंपेयर होगा, AC साइन r अपॉन v, और 0 कंपेयर होगा फिर से QC से भी कोफिशिएंट से, साइन r अपॉन v माइनस साइन i अपॉन v। तो हम देखते हैं, ये तो पूरा नेगलेक्ट होगा, 0 के अपॉन में कुछ भी आ सकता है, सब 0 हो जाएगा। ये QC 0 के अपॉन में आएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे रहेगा साइन r अपॉन v माइनस साइन i अपॉन v, तो माइनस साइन अपॉन v इधर आके हो जाएगा प्लस साइन i अपॉन v। साइन r अपॉन v आपका यहीं पे पड़ा है, तो v से v पहले राउंड में कैंसिल होगा, अगले राउंड में साइन i बराबर साइन r रहेगा। ये नहीं काटना, सब बहुत शॉर्ट हो जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, ये एंगल i बराबर एंगल r आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका रिफ्लेक्शन का लॉ भी खत्म होता है। एक क्वेश्चन अगर आप करके जाओगे तो फिगर अलग दिखना है, आपका सेम टू सेम वही है, बस रिफ्लेक्शन के समय v1 v2 और इसमें सिर्फ v चलता है। ओके, तो यहाँ पे ये खत्म होता है।